राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा युगान युग हमेशा हमेशा होते रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय जो है यीशु मसीह पुनरुत्थान है। यीशु ही पुनरुत्थान है। Jesus Christ is the resurrection and the life। यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 25वां वचन में कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह खुद ने ये बात हम सबके लिए कही है ताकि कई लोग जो नहीं जानते यीशु मसीह कौन है उनको ये पता चले करके यीशु मसीह ने देखिए खुद कहा करके हम देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे 2000 साल पहले क्या हुआ था, यीशु मसीह जब हमारे बीच में मनुष्य का पुत्र बनकर आए उस समय क्या हुआ। अगर हम देखेंगे वो परमेश्वर जो हमारे बीच में आकर हमारे लिए उन्होंने देखिए क्या कुछ नहीं किया। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो हमारे बाइबल में हम देखेंगे बहुत कुछ उन्होंने हमारे लिए किया। और उसी यीशु मसीह को कईयों ने प्रयत्न किया कि उनको मार दे। किनको? जो जीवन है उनको मार दे। किनको? जो परमेश्वर है उनको मार दे। किनको? अगर हम देखेंगे जो पुनरुत्थान है, जिनमें जीवन है, जो फिर से जी उठ सकता है, उसको मारने का प्रयत्न किया था। आज के दिन अगर हम लोग देखेंगे किसी का बर्थडे होता है, कैंडल, मैजिक कैंडल यूज करते हैं बहुत लोग। कैंडल जब वो लगाते हैं, वो मैजिक कैंडल उस केक पर, तो उस केक पर जब वो कैंडल जलता है तो उसको बुझाने का प्रयत्न, किसी का जन्मदिन है वो बुझाने का प्रयत्न करता है, वो फूंकता है, वो कैंडल क्या होता है, बुझे जैसा दिखता है लेकिन फिर से वो जलना शुरू हो जाता है। वहां के देखने वाले देखते हैं क्या हो रहा है, फिर से वो जन्मदिन जिसका है फिर से फूंकता है, वो फिर से बुझ गया ऐसा दिखता है लेकिन फिर से वो जलने लगता है। वो कैंडल जलते ही रहता है, वो नीचे वाला केक पिघल जाता है लेकिन ये कैंडल जलते रहता है। फिर से उसको बुझाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन वो फिर से जलना शुरू हो जाता है। कैंडल जलते ही रहता है और लोग देखते रहते हैं कि कब केक कटेगा और कब हम लोग को पार्टी मिलेगा। लेकिन वो फिर से वो कैंडल क्या होता है कि जलते ही रहता है भले वो वहां का केक जो है पिघल जाए। उसी तरह आजू बाजू वाले जितने लोग तालियां बजाते रहते हैं क्या कि बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे करके चिल्लाते हुए उन लोग तालियां बजाते, उनके हाथ दुखने लगते, वो रुक जाते, लेकिन एक कैंडल जो है वो बुझता नहीं। वो कैंडल फिर से जलना शुरू हो जाता है। फिर देखते हैं, फिर बुझाने का प्रयत्न करते लेकिन वो कैंडल बुझता नहीं। यहां तक कि जिनका जन्मदिन है वो थक जाता है लेकिन वो कैंडल नहीं थकता। उसी तरह वो आफ्टर ऑल एक कैंडल ही उतने देर तक जल सकता है, उसको उतने बार बुझाने का प्रयत्न करते हैं और बुझता नहीं है। तो हमारे यीशु मसीह को मारने का प्रयत्न किया, उनका प्रयत्न सफल हुआ। क्या अगर हम देखेंगे तो यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे और जी उठकर क्या बोल रहे हैं, एक बार हम लोग प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे तो क्या लिखा है हम देखते हैं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। मैं युगान युग जीवित हूं। आई एम अलाइव फॉर एवर मोर। यीशु मसीह मारे गए थे लेकिन तीसरे दिन वो फिर से जी उठे करके हम बाइबल में देख सकते हैं। फिर से वो जी उठे करके हम इतिहास पढ़ सकते हैं क्या, ताकि हम देख सकते हैं यीशु मसीह जीवित है और आज भी हमारे बीच में वो जीवित है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो देखिए अनंत जीवन पाता है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो स्वर्ग का राज्य यीशु मसीह ने आपके लिए और हमारे लिए जो तैयार किया है वो हमेशा प्राप्त करेगा। हम देखते हैं अगर कोई एग्जाम लिख रहा है और एग्जाम में देखिए अगर कोई व्यक्ति फेल हो गया तो उसको फिर से वो एग्जाम देना पड़ता है, फिर से उसको वो एग्जाम की तैयारी करनी होती है, फिर से लिखना होता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर वो एग्जाम पास हो गया फिर से उसको एग्जाम देने की जरूरत नहीं क्योंकि वो पास है। वो फिर से उस एग्जाम को देने की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें वो पूरी तरह सफल हो गया। लेकिन जो फेल हो गया उसको ही देना पड़ता है। लेकिन यीशु मसीह जो है वो सफल हो गए। यीशु मसीह जो है वो जीत गए। यीशु मसीह जो है मृत्यु को भी हरा दिया उन्होंने और वो जीत गए। फिर से उनको वो मृत्यु में जाने की जरूरत नहीं। आजकल हमको या तुमको या जितने लोग हैं, जितने बड़े और जितने सुंदर, जितने छोटे और जितने धनवान है या जितने कंगाल है, सबको शायद मृत्यु में जाना होगा लेकिन यीशु मसीह को उस मृत्यु में जाने की जरूरत नहीं। और यीशु मसीह जो चलेंगे उनको देखिए दूसरे मृत्यु का उन पर अधिकार नहीं होगा, वचन कहता है। उसके लिए हम लोग जब यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह ने देखिए उन्होंने ऐसा मृत्यु को हरा दिया कि पूरा जगत,
पूरा वर्ल्ड और सेलिब्रेशन करता है, ईस्टर बनाकर सेलिब्रेशन करता है। कई जगहों में हम देखते हैं गुड फ्राइडे के तीसरे दिन हम देखते हैं कि रिजरेक्शन संडे, गुड फ्राइडे के बाद हम देखते हैं रिजरेक्शन संडे सेलिब्रेशन होता है। कई जगह पर ईस्टर संडे सेलिब्रेशन होता है। ये पूरे जगत में सेलिब्रेट होता है। जो हम देखते हैं पहले शनिवार को छुट्टी था, यीशु मसीह ने जी उठकर एक नया जीवन देकर, एक नया स्टार्ट देकर सबको संडे का हॉलीडे उन्होंने डिक्लेयर किया। हम देखते हैं रविवार का हॉलीडे डिक्लेयर किया ताकि हम लोग एक नया जीवन जिए, ताकि हम लोग एक नया बेहतर जीवन जिए। जो मृत्यु सबको हरा रहा था, जो मृत्यु सबको डरा रहा था, जो मृत्यु सबको निकाल कर देखिए जीवन, जो असली जीवन है वो जीने नहीं दे रहा था, वो मृत्यु को यीशु मसीह ने हरा दिया और हमको देखिए एक नया जीवन दिया। और वो मृत्यु कभी यीशु मसीह के सामने टिक नहीं पाएगा, वो मृत्यु कभी यीशु मसीह को डरा नहीं पाएगा, वो मृत्यु कभी यीशु मसीह के पास आ नहीं पाएगा। कारण क्या है? यीशु मसीह ने उस मृत्यु को हरा दिया, उस मृत्यु को पूरी तरह निकाल दिया करके हम देखते। वचन कहता है पूरी तरह द लॉर्ड हैज सॉल्वड अप, विक्ट्री हैज सॉल्वड अप द डेथ इन द विक्ट्री। हम देखते हैं परमेश्वर ने वो विजय प्राप्त किया। परमेश्वर ने हमारे लिए, यीशु मसीह ने वो मृत्यु को पूरी तरह हमारे पास से दूर कर दिया ताकि हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करें। वो दूसरा मृत्यु हमारे सामने ना आए, वो मृत्यु को, वो दूसरे मृत्यु को हम पर शक्ति नहीं, वो हम पर प्रबल नहीं हो सकता। वचन कहता है तो क्यों हम लोग उस यीशु मसीह का सहायता क्यों ना ले? हम लोग उस यीशु मसीह का जो जीवन, जो अनंत जीवन जिन्होंने प्राप्त किया है, जो अनंत जीवन हमको देना चाहता है, वो परमेश्वर के साथ हम लोग क्यों ना चले? वो परमेश्वर जैसा कहता है वैसा हम लोग क्यों ना करें? वो परमेश्वर के साथ साथ हम लोग क्यों ना चले? एक निर्णय, अच्छा निर्णय आज के दिन से हम लोग लेंगे तो देखिए शक्तिशाली जीवन परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया। एक विजयवंत जीवन यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार किया। एक सफल जीवन यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार किया। एक हम देखते हैं ब्लेस्ड लाइफ, एक आशीषित जीवन परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया करके वचन कहता है। उसी तरह अगर हम लोग ओशे का लिखा हुआ पुस्तक दूसरा 6वां अध्याय दूसरा वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया है। होशे 6वां अध्याय वचन 2, 2 दिन के बाद वह हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। हम क्या देखते हैं? 2 दिन के बाद वो हमको उठाएगा, हमको वो जिलाएगा। हमको देखिए परमेश्वर, यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए लेकिन तीसरे दिन वो उठ गए, तीसरे दिन वो जी उठे। और उनके साथ यीशु मसीह क्या बोलता है कि हमको भी उनके साथ वो उठाते हैं, हमको भी उनके साथ जिला रहे हैं। कारण क्या है? यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और जिन पर जो लोग उनसे प्रेम करते हैं, जो उनके साथ चलते हैं, जो उन पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह उनको कभी छोड़ेगा नहीं और त्यागेगा नहीं। और यीशु मसीह आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर के बेटे और बेटियों, परमेश्वर आपको वो तीसरे दिन उनके साथ हमको सबको उन्होंने जिलाया है, हम सबको उन्होंने फिर से मृत्यु से उठाया है। हो सकता है आप बिजनेस में फेल हो गए होंगे, हो सकता है आप पढ़ाई में फेल हो गए होंगे, हो सकता है आप फैमिली लाइफ में आप फेल हो गए रहेंगे, हो सकता है आप कोई भी कॉर्नर से आप फेल हो गए रहेंगे, लेकिन परमेश्वर फिर से जी उठाने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको फिर से सफल बनाने के लिए तैयार है। वही यीशु मसीह फिर से हम सबको सफल जीवन देने के लिए वो तैयार है। हमको फिर से वो सफल जीवन देंगे करके उन्होंने देखिए हमारे लिए प्रॉमिस उन्होंने किया है। तो हम लोग पूरे जगत में अगर किसी से हमको विश्वास, किसी पर हमको विश्वास करना है तो वो है यीशु मसीह, और वो यीशु मसीह हमको छोड़ेगा नहीं, वो जरूर हमको सफल जीवन देगा। हो सकता है हम लोग का सफल जीवन ऑलरेडी जी रहे, लेकिन और बेहतर जीवन परमेश्वर देगा और भी हमको ब्लेसिंग बनाएगा। जैसे अब्राहम को उन्होंने ब्लेसिंग बनाया ताकि वो अनेक देशों के लिए ब्लेसिंग बन सके, वो इतना हमको ब्लेस करेगा ताकि हम लोग भी दूसरों के लिए ब्लेसिंग बनेगा। अगर हम लोग आगे और पढ़ेंगे मार्कुस का लिखा पत्री, मार्कुस का लिखा सुसमाचार 12वां अध्याय 18वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से वहां लिखा गया है। फिर सदुकियों ने भी जो कहते थे कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा। जो सदुकी लोग जो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते, जो एक बार मर गया और फिर से जी उठेगा नहीं, वैसा उनका कहना है। वो सदुकी लोग आकर यीशु मसीह से पूछने लगे, यीशु मसीह आप कहते हो, यहाँ के लोग कहते हैं कि मरे हुआ का फिर से जी उठना है, वो सच है क्या गलत है? वो हम विश्वास नहीं करते लेकिन आप विश्वास करते हो क्या करके यीशु मसीह से जब उन्होंने आकर पूछा, यीशु मसीह बोलते हैं कि मूसा के समय परमेश्वर ने जब बात किया, परमेश्वर ने बोला मैं
अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं और मैं परमेश्वर जीवित परमेश्वर हूं। तो अब्राहम का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर उस समय जब मूसा से बातें कर रहा था, तब अब्राहम और इसहाक और याकूब उनके बीच में नहीं थे, वो बहुत साल पहले ही गुजर चुके थे। लेकिन परमेश्वर बोल रहा मैं इनका परमेश्वर हूं। तो यीशु मसीह उनसे पूछ रहे हैं, तो परमेश्वर ने क्या तुमसे कहा? क्या परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं मुर्दों का परमेश्वर हूं? क्या मैं मरे हुए का परमेश्वर हूं? कह सकता है क्या? जब उनको प्रश्न पूछा तो उनका मुंह चुप हो गया। कारण क्या है? परमेश्वर ने उनको जिलाया है, परमेश्वर ने उनको स्वर्ग के राज्य में फिर से उनको जिलाया करके वचन कहता है। मतलब वो मरे हुए का परमेश्वर नहीं, वो जीवितों का परमेश्वर। परमेश्वर हमको मृत्यु में नहीं रहने देगा, वो फिर से हमको जिलाएगा। जो कोई भी गुजर चुके हैं, जो कोई भी परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर का वचन कहता है वो मृत्यु में नहीं, वो केवल सो रहे हैं, वो फिर से जी उठेंगे, वो केवल सो रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में सो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे सदुकी लोग जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उनको उनका मुंह चुप हो गया। उसके बाद कोई प्रश्न पूछने के लिए उनके पास ना रहा, कोई सवाल उनके पास यीशु मसीह से पूछने के लिए नहीं रहा। कारण क्या है? वो परमेश्वर खुद उनके बीच में उतर आया और उस परमेश्वर को ही वो सवाल कर रहे हैं। और परमेश्वर जो वचन है, जो वचन खुद देहधारी बनकर आया, वो वचन से ही वो सवाल कर रहे हैं, वो वचन के अंदर लिखा हुआ प्रश्न को वो पूछ रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने उनको जब जवाब दिया, यीशु मसीह ने जब उनको सरल जवाब दिया, तो उनका बोलती बंद हो गई करके देखते। वही परमेश्वर आज के दिन हमारे लिए जीवित है। वही परमेश्वर 2000 साल पहले जिसने मृत्यु को हरा दिया, वो हमारे बीच में है, ताकि हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करें, ताकि हम लोग वो सत्य का मार्ग प्राप्त करें, ताकि हम लोग वो नित्य जीवन प्राप्त करें। वही परमेश्वर हमारे बीच में जीवित है। वही परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे कह रहे हैं कि मैं जल्द आने वाला हूं, तैयार रहो। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, लेकिन हमको तैयार रहना है। किस तरह तैयार रहना है? पवित्र बनकर तैयार रहना है। किस तरह तैयार रहना है? पापों को छोड़कर तैयार रहना है। किस तरह तैयार करना है? हमको यीशु मसीह के लहू से धोकर हमको तैयार करना है। यीशु मसीह के साथ रहकर हमको तैयार रहना है। हमको देखिए, एक बार लहू से धुलकर, एक बार बपतिस्मा लेकर हमको हर दिन उनके वचन से धुलना जरूरी है। हर दिन हमको उनके सत्य से धुलना जरूरी है। हर दिन हमको उनके वचन से अपने आप को देखिए बपतिस्मा लेने की जरूरत है। वचन हम पर पूरी तरह आए, वचन हमको पूरी तरह धोते रहे, ताकि यीशु मसीह जब आए तो देखिए हम लोग पापी बनकर ना रहे। यीशु मसीह आए तो हम लोग देखिए उसी गंदगी में ना रहे। हम लोग देखिए उसी परमेश्वर ने जिसने हमको धोया है, उस परमेश्वर के लहू से अपने आप को धुलकर अपने आप को देखिए साफ कर कर उनके जैसा हमको बनना है, उनके साथ हमको चलना है, उनके जैसा हमको बनना है। क्योंकि वो वचन देहधारी बनकर आया ताकि हम सबको धो दे। वो वचन हमारे बीच में आया ताकि हम लोग उस वचन जो पवित्र देहधारी बनकर आया, जिसमें कोई पाप नहीं था, जिसने कोई पाप नहीं किया था, जिसके सोच में कोई पाप नहीं था, वैसे हमारी सोचों को हम बदल सकते हैं। जैसा हम वैसे हमारे कार्यों को हम बदल सके, उसी तरह हमारे काम को हम बदल सके, उसके लिए यीशु मसीह हमारे बीच में आया। लेकिन हमको पवित्र जीवन जीना है तो हमारे बस की बात वो नहीं है, लेकिन उसके बस की बात वो है, वो यीशु मसीह के बस की बात है। और यीशु मसीह हमको पवित्र जीवन सिखाएगा, उन जैसा हमको चलाएगा। लेकिन हमको भी देखिए अपने आप को उनके हाथों में सौंपना है। हमको हर दिन उनके साथ समय बिताना है। हमको हर समय उनके शक्ति के लिए हमको प्रार्थना करना है, उनके लिए हमको प्रार्थना करना है, उनको पुकारना है। जब वो हमारे बीच में आएगा तो हमको देखिए पवित्र जीवन वो सिखाएगा, वो पवित्र जीवन जीने के लिए हमको सिखाएगा। और जब वो आएगा तो देखिए हर एक का मुंह बंद होगा, सब लोग यही पुकारेंगे, तू ही प्रभु है यीशु मसीह, तू ही सच्चा परमेश्वर है। हर एक घुटना टिकेगा और कहेंगे तेरे अलावा और कोई परमेश्वर नहीं, तेरे अलावा और कोई प्रभु नहीं यीशु मसीह करके उस समय भी बुलाएंगे। लेकिन उससे पहले हमको पुकारना है, उससे पहले हमको स्वीकार करना है। अगर हम स्वीकार कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारा साथ जरूर देंगे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से लिखा गया। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 33 पढ़ेंगे तो इस रीति से यहाँ पे लिखा गया है, और प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था।
हम क्या देखते हैं, क्या गवाही वो दे रहे हैं? यीशु मसीह के जी उठने की गवाही प्रेरित यीशु मसीह के चेले दे रहे हैं। और उन पर क्या है, अगर हम देखते हैं क्या हो रहा था जब उन्होंने यीशु मसीह के जी उठने की गवाही दी, उस समय उन पर क्या था हम देखेंगे। तो यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह उन पर था। उनका बड़ा अनुग्रह कब था? जब यीशु मसीह की जी उठने की गवाही, मतलब पुनरुत्थान की गवाही जब वो दे रहे थे, तो हम क्या देखते हैं, बड़ी अनुग्रह उन पर थी। हम पर भी यीशु मसीह का बड़ा अनुग्रह है, लेकिन हम क्या उनकी गवाही हम दे रहे हैं, उनका सुसमाचार हम बता रहे हैं। जब यीशु मसीह को मारा गया था, जब उनको कब्र में रखा गया था, लेकिन वो कब्र यीशु मसीह के शरीर को, यीशु मसीह को वहां पे रोक नहीं पाया वो कब्र। हम क्या देखते हैं, स्वर्गदूत वहां पर उतर आए, जूम करके स्वर्गदूत उस खबर पर आ बैठे। हम देखते वहां पे हम बड़ा भूकंप, धूम करके हम देखते हैं बड़ा भूकंप वहां पर हुआ। उसी तरह हम देखते हैं यीशु मसीह और मुर्दों में से फिर से जुब जी उठे, वो हमारे बीच में आ गए। हम जिस तरह देखते हो कैंडल, जो एक कैंडल बुझ गया और फिर से जुब करके उग सकता है, फिर से वो रोशनी दे सकता है, फिर से वो जल सकता है। तो हमारा परमेश्वर जो पूरी तरह जगत को जीत लेता है, जो परमेश्वर सृष्टि करता है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सारे सृष्टि का करता है, निर्माण करता है, वो कैसे नहीं उठेगा? वो कैसे वो मृत्यु में रुका रहेगा? उस मृत्यु को देखिए, उस मृत्यु के उस खबर को उसने तोड़ दिया। उसने फिर से जी उठकर हमारे बीच में क्या देखते हैं कि एक हमारे लिए अच्छा सुंदर सा, एक मनोहर सा हमारे लिए एक सुसमाचार उन्होंने लाया कि हम लोग मृत्यु मर ही नहीं रहेंगे, मृत्यु के अंदर ही हम लोग दबे हुए नहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग को बाहर आने का अवसर यीशु मसीह के द्वारा हमको मिलता है। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 42वां वचन पढ़ेंगे, तो इस रीति से यहाँ पे लिखा गया, पहला कुरिन्थियों की पत्री 15वां अध्याय 42वां वचन, मुर्दों का जी उठना भी ऐसे ही है, शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। कैसे जी उठता है? अविनाशी रूप में, उसका कभी नाश नहीं होता। यीशु मसीह जब जी उठे, देखिए उस पर मृत्यु, उन पर कोई मृत्यु का जो शक्ति है ना रह पाया। कारण क्या है? वो अविनाशी रूप में जी उठे। हमको भी यीशु मसीह किस तरह जी उठाने वाले की अविनाशी रूप में, हमारा शरीर और हमारा शरीर फिर नाशमान रूप में नहीं रहेगा, वो अविनाशी बनकर जी उठेंगे। हमारे अंदर देखिए नाशवान कोई चीज नहीं रहेगी। जो पाप है, जो नाश करता है, जो सड़ा देता है इंसान को, सड़ने वाली चीज, वो सड़ाने वाली चीज हमारे अंदर नहीं रहने देंगे। परमेश्वर हमारे अंदर देखिए एक महिमा स्वरूप हमारे अंदर देंगे, हमको महिमा स्वरूप में बदल देंगे। हमारा स्वरूप जो है वो बदल देंगे, हमको देखिए महिमा स्वरूप वो देंगे, हमको उनके जैसा स्वरूप वो हमको देंगे, उन जैसा परमेश्वर ने आदि में आदम को बनाया था, अपने स्वरूप में यीशु मसीह ने आदम को बनाया था। उसी तरह फिर से यीशु मसीह हमारे बीच में आए, जो चीज आदम को दिया वो आखिरी आदम बनकर यीशु मसीह हमारे बीच में आए, ताकि हम लोग वो नाशवान शरीर नहीं, हम लोग उस नाशवान दिशा में ना जाए, लेकिन हम लोग पवित्र दिशा में जाए, हम लोग स्वर्ग के दिशा में जाए, लेकिन हम लोग मृत्यु के दिशा में नहीं, या हम लोग नरक के दिशा में ना जाए, हम लोग स्वर्ग के दिशा में जाए करके परमेश्वर ने देखिए अपने आप को हमारे लिए क्रूस पर दे दिया उन्होंने, ताकि हम लोग अनंत जीवन प्राप्त करें, ताकि हम लोग फिर से पाप ना करें, फिर से हम लोग उस डर में ना रहे, फिर से हम लोग देखिए उस गलत मार्ग पर ना जाए, फिर से हम लोग परमेश्वर को जो पसंद नहीं है वो चीज हम लोग नहीं करें। क्या ब्रदर, क्या परमेश्वर को क्या पसंद नहीं करके कई लोग पूछते होंगे। बाइबल जरूर पढ़िए ब्रदर, बाइबल जरूर पढ़िए सिस्टर, बाइबल आपको बताएगा क्या करना है परमेश्वर के और क्या हमको नहीं करना है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अगर हम लोग पढ़ेंगे बाइबल तो पता चलेगा। लेकिन अगर मैं बताने जाऊंगा आपको लगेगा मैं जो बोल रहा हूँ वो सच नहीं है, आपको लगेगा परमेश्वर इससे क्यों अप्रसन्न होंगे, परमेश्वर को सब कुछ पसंद है। लेकिन परमेश्वर थोड़ी चीजों को बाइबल में उन्होंने लिखा है जो हमको नहीं करना है, जो पसंद नहीं है, जिस कारण हम लोग और पाप में गिरते हैं, जिस कारण परमेश्वर को हम लोग दुख पहुंचाते हैं, जिस कारण हम लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, सारी चीजों को परमेश्वर ने बाइबल में हमारे लिए लिखा है। लेकिन हमको बाइबल को पढ़ना है, बाइबल को सुनना है, बाइबल के अनुसार हमको करना है। कारण क्या है? बाइबल हमको सच्ची बातें बताता है, बाइबल हमको सच्ची चीजों को बताता है, बाइबल हमको सच्चे मार्ग पर, सत्य मार्ग पर चलाता है। हमको उस बाइबल के अनुसार अगर हम लोग करेंगे तो देखिए परमेश्वर हमको एक अच्छा मार्ग हमको बताएगा, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम लोग चल पाएंगे।
प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 6वां वचन पढ़ेंगे तो इस रीति से यहाँ पे लिखा गया है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 वचन 6, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरा मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीहा के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। कौन धन्य है और कौन पवित्र है? अगर हम वचन पढ़ेंगे तो कहता है जो पहले पुनरुत्थान में जिनका भागी है, जो पहले पुनरुत्थान के भागी है, उनके ऊपर दूसरा मृत्यु का अधिकार नहीं होगा। अगर हम लोग पहले पुनरुत्थान के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो उसके बारे में हम लोग उसके पहले पुनरुत्थान के भागी कैसे होंगे? जब तक हमको नहीं पता कि हमको क्या करना है तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? अगर हम लोग वो नहीं कर पाएंगे तो हम लोग परमेश्वर के पास कैसे जा पाएंगे? हमको पहले देखिए परमेश्वर का वचन जानना है, परमेश्वर के वचन के बारे में समझना है। परमेश्वर के वचन को जो हमारे लिए देखिए सब कुछ उन्होंने आसान बना दिया। अगर हम देखेंगे, अगर जुना काल में देखेंगे, उनके लिए छोड़े बहुत सारी चीजें मुश्किल थी, लेकिन आज के दिन यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए बहुत सारी चीजों को उन्होंने बहुत ही इजी बना दिया, बहुत ही हमारे लिए देखिए इजी कर दिया, ताकि हम लोग उस पर विश्वास कर यीशु मसीह पर विश्वास कर कई चीजों को हम लोग कर सके, ताकि हम लोग हर एक चीज में तैयार होकर रह सके हम लोग, ताकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग चल सके करके परमेश्वर ने देखिए हमारे लिए बहुत सारी चीजों को तैयार किया। लेकिन हम लोग वो चीजें करने के लिए तैयार है क्या? पहले हमको सुनना है, पढ़ना है, उनके बारे में जानना है। जितना हम लोग जानेंगे, जितना हम लोग सुनेंगे, जितना हम लोग करेंगे, तो जरूर देखिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम लोग कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग नहीं सुनना चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं पसंद करते, तो देखिए हमारे लिए सारे बड़ी बड़ी चीजें, बेहतर चीजें, वो स्वर्ग का अनंत जीवन, उनके सत्य का जीवन, जो उनका शांति का जीवन है, जो समाधान का जीवन है, हमसे दूर होता जाएगा। लेकिन हम लोग जितना उनके करीब आएंगे उतना हमारे लिए बेहतर जीवन बनता जाएगा, हमारे लिए सफल जीवन हमको मिलता जाएगा, उतना हमारे लिए देखिए आशीषित जीवन परमेश्वर हमारे लिए देंगे, तो ताकि हम लोग उनके साथ वो पहले पुनरुत्थान में भागी हो सके करके परमेश्वर का वचन कहता है। उसी तरह अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 23वां अध्याय 8वां वचन, अगर हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 23 वचन 8, क्योंकि सदुकी तो यह कहते हैं कि ना पुनरुत्थान है, ना स्वर्गदूत और ना आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों को मानते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं? सदुकी पुनरुत्थान को विश्वास नहीं कर रहे, और वो कहते हैं स्वर्गदूत भी नहीं है, और वो कहते थे कि आत्मा भी नहीं है। लेकिन फरीसी लोग वो चीजों पर विश्वास करने लग गए, यीशु मसीह उनके पास आ गया। उसी तरह सदकुइयों को भी हम देखते हैं, उनका भी मुंह चुप हो गया। जितने बार वो चिल्ला के बोल रहे थे कि जी उठना नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जब फिर से जी उठे तो उनका मुंह भी बंद हो गया। हम देखते हैं जितनों ने विश्वास नहीं किया उनमें वो विश्वास आ गया, जितनों ने माना नहीं वो भी मानने लगे, जितनों ने जाना नहीं वो भी जानने लगे, जितनों ने देखा नहीं वो भी देखने लग गए, जितनों ने सुना नहीं उन लोग ने भी सुनना शुरू कर दिया। जब यीशु मसीह देखिए मुर्दों में से जी उठे, जो यीशु मसीह ने पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कार्य वो करना शुरू कर दिया, वो खुद जी उठ गए। हम देखते हैं लाजरस को उन्होंने जी उठाया, उसी तरह हम देखते हैं तलीता कुमी जो छोटी बच्ची थी उसको उन्होंने जी उठाया, उसी तरह हम देखते हैं विधवा के लड़के को उन्होंने जी उठाया। यीशु मसीह के लिए सब कुछ मुमकिन था। यीशु मसीह ने देखिए और मृत्यु जो आखिरी शत्रु था, जो सबसे बड़ा शत्रु, आज के दिन सब लोग किससे डरते हैं? अगर हम लोग देखेंगे तो मृत्यु। कोई पक्षी भी डरता है तो वो मृत्यु से डरता है, कोई जानवर भी डरता है तो वो मृत्यु से डरता है, अगर कोई मनुष्य भी डरता है तो मृत्यु से डरता है। कोई धनवान भी उतना धन है फिर भी तुम क्यों डर रहे हो? तो बोलेगा कि मृत्यु पर मेरा अधिकार नहीं, क्योंकि वो मृत्यु से डरता है। कोई फेमस व्यक्ति भी अगर हम देखेंगे किससे डरता है तो मृत्यु से डरता है। कारण क्या है? मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन यीशु मसीह और मृत्यु को रोकना ही नहीं, उस मृत्यु को तोड़ देता है, उस मृत्यु को कुचल देता है। वही यीशु मसीह हमसे बातें करता है, वही यीशु मसीह हमारे लिए फिर आने वाले हैं, वही यीशु मसीह हम सबको बचाने के लिए आने वाले हैं, वो यीशु मसीह हम सबको देखिए छुड़ाने के लिए आने वाले, वो यीशु मसीह हम सबको देखिए हमारे निमित्त
उस क्रूस पर मारे गए ताकि हम लोग उस मृत्यु पर ना जाए, ताकि हम लोग वो पनिशमेंट ना प्राप्त करेंगे। लेकिन जितने लोग बोलेंगे हमको यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमको यीशु मसीह के अलावा हमारे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम पूजा करते हैं, तो देखिए वो सारी चीजें उनको बचाएगा नहीं, उनका धन उनको बचाएगा नहीं, उनका ज्ञान उनको बचाएगा नहीं, उनकी सुंदरता उनको बचाएगी नहीं, उनका शक्ति बल उनका जो कुछ भी है वो उनको बचाएगा नहीं। लेकिन यीशु मसीह जरूर हमको बचाएंगे। यीशु मसीह जरूर पूरे जगत को, देखिए वो एक देश या दो देश के नहीं, वो पूरे जगत का रखवाला है, वो पूरे जगत का राजा है, वो पूरे जगत का परमेश्वर है। उन्होंने एक देश या दो देश को नहीं, एक मनुष्य या दो मनुष्य को नहीं, सभी को उन्होंने बनाया। उसके लिए पूरे जगत पर वो राज्य करता है, पूरे जगत पर उसकी चर्चा होती है। जब कभी क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है, जब कभी संडे आता है, जब कभी अद्भुत कार्य होता है, तो देखिए यीशु मसीह के बारे में वहां पे चर्चा होती है, यीशु मसीह की गवाही वहां पे सुनाई जाती है, यीशु मसीह के बारे में वहां पे कहा जाता है। कारण क्या है? वो अद्भुत राजा है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व सृष्टि का करता है, उसके द्वारा ही, उनके द्वारा सब कुछ बनाया गया। और वो परमेश्वर हमको छोड़ना नहीं चाहता, वो परमेश्वर हमको बचाना चाहता है, वो परमेश्वर हमको अनंत जीवन में चलाना चाहता है। तो क्यों ना परमेश्वर के बेटे और बेटियों, प्रिय भाइयों और बहनों, आप समय हम लोग व्यर्थ ना करते हो, परमेश्वर की महिमा में हम लोग समय बिताए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लोग समय बिताए, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार ही हम लोग समय को बिताए। परमेश्वर जैसा हमको चाहते हैं, जैसा हमको चलाना चाहते हैं, जैसा हमको बढ़ाना चाहते हैं, जैसा हमारे साथ वो हमको देखिए अभी तक चलाया उन्होंने, वैसे ही हमको आगे और चलाना चाहते हैं। हम लोग चलने के लिए तैयार रहे, हम लोग उनके नाम को ऊंचा करने के लिए हम लोग तैयार रह करके वचन कहता है। तो क्यों ना हम लोग परमेश्वर को अपने आप के जीवन को सौंप दें, और परमेश्वर ने जो कार्य हमारे लिए किया तो उनके लिए हम लोग महिमा से उनके महिमा देते हुए उनके नाम को ऊंचा करें। ये छोटे से वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे सके। आमीन। हम लोग छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते राजा, आज के दिन आपके शक्तिशाली वचन के द्वारा हमसे बातें की, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। जो आपके बच्चों ने ये वचन सुना, जो बड़ों ने आपका वचन सुना, परमेश्वर सबको आप आशीष दीजिए। परमेश्वर जिन्होंने नहीं सुन पाया वो भी अगले हफ्ते से आपका वचन सुन सके राजा, इसी टीवी चैनल के द्वारा, इसी यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसी परमेश्वर अनेक द्वारों के, अनेक मीडियम्स के द्वारा आपका वचन सुनकर आपकी महिमा कर सके। परमेश्वर वचन केवल आपका ही है परमेश्वर, आपको ही हम लोग महिमा दे सके, आपके नाम से परमेश्वर हम लोग शक्ति दया प्राप्त कर सके, आपका अनुग्रह हम सब पर रहे परमेश्वर। जो भी परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर बीमार है सबको आप छूइए, सर से लेकर पांव तक, चाहे वो सर दर्द हो, कमर दर्द हो, कोई भी दर्द हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बुखार रहे परमेश्वर, किसी भी तरह का वीकनेस रहे, सबसे सारे अंधकार की शक्तियों से उनको दूर कर कर आप ही शक्ति से उनको भर दीजिए, आप ही अनुग्रह से उनको भर दीजिए, आप ही सामर्थ्य से उनको भर दीजिए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर पूरी तरह आप ही चंगाई दीजिए। उसी तरह हम प्रार्थना करते परमेश्वर सभी को आप शिफाई दीजिए परमेश्वर, आप ही सभी को हीलिंग्स दीजिए परमेश्वर। उसी तरह हम प्रार्थना करते जितने लोग परमेश्वर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, जितनों को परमेश्वर गरीबी में है परमेश्वर, सबको बाहर लाइए परमेश्वर। किसी को कोई चीज की कमी ना रहे परमेश्वर, फीस की किसी को कमी ना रहे, रेंट्स भरने की कमी किसी को ना रहे, महीनों की राशन की प्रॉब्लम्स किसी को ना रहे, हर एक चीज में आप ही रहे परमेश्वर। सारे प्रॉब्लम्स को आप दूर कीजिए, सारे लोन्स को आप निकाल दीजिए परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर लोन्स भर रहे, रेंट्स भर रहे, जितने भी बिल्स भर रहे, जितने भी इशू है परमेश्वर, आप इस सभी को देने वाला बनाइए परमेश्वर। किसी को कमी में घटी में किसी में ना रहने दीजिए परमेश्वर, आप ही अद्भुत रीति से सभी को ब्लेस कीजिए राजा। उसी तरह प्रार्थना करते राजा, और जितनों के शादियां रुक गए परमेश्वर, अच्छे मैचेस उनको दीजिए परमेश्वर, अच्छे मैचेस उनको दिखाइए परमेश्वर, जल्दी से विवाह हो सके परमेश्वर। जितनों की शादी हुई लेकिन बच्चे नहीं है उनको परमेश्वर गर्भफल आप दीजिए परमेश्वर, आप उनको अच्छे बच्चे उनको दीजिए राजा, आप ही वो सामर्थ्य उनमें भर दीजिए राजा। उसी तरह प्रार्थना करते हैं जितनों के घरों में झगड़े हो रहे, जितनों के आसपास पड़ोसियों से झगड़े हो रहे, सारे झगड़ों को आप दूर कीजिए, आप ही प्रेम से सभी को भर दीजिए, आपके अनुग्रह से सबको भर दीजिए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर। उसी तरह प्रार्थना करते राजा, आने वाले हफ्ते में परमेश्वर और अच्छे दिन आप दिखाइए परमेश्वर, अच्छे मार्गों को आप सरल कीजिए परमेश्वर, सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते राजा। इस सेलिब्रेशन में परमेश्वर, इस ईस्टर के रिजरेक्शन संडे में परमेश्वर, अनेक
अनेक लोग नए आशीषों को आपके द्वारा प्राप्त कर सके। जितने लोग परमेश्वर उपवास की प्रार्थना किए, परमेश्वर सारे उपवास की प्रार्थनाओं को आप सुने परमेश्वर। जितने लोग अभी इस समय प्रार्थना कर रहे परमेश्वर, सारे प्रार्थनाओं का जवाब आप ही दीजिए राजा। और जिन्होंने ये टीवी चैनल स्पॉन्सर किया उनको और ब्लेस कीजिए, उनके फैमिली को और ब्लेस कीजिए, उनके जॉब को, बिजनेस को, सभी चीजों को आप ब्लेस कीजिए राजा। ये छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।